गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आइए, आज के सेशन में आप सभी का भरपूर स्वागत है। और आज का यह सेशन जो हम लोगों का है, आप सब अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एमसीक्यू है। और यह एमसीक्यू जो है साइंस, और साइंस में बायो का क्वेश्चंस है, आप सबको पता है। ठीक है, चलिए सभी लोग जल्द जुड़ जाइए ताकि हम लोग बिना देर किए हुए अपने इस सेशन को आरंभ कर पाएँ। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और इससे पहले कि आज का यह सेशन हम लोग प्रारंभ करें, आप सबको पता होगा बैक सेशन में हम लोगों ने चर्चा किया था। इससे पहले क्वेश्चन आंसर हम लोग शुरुआत करें, एक दो तथ्य पर आप सब ध्यान दें। आप सबको पता होगा कि प्लांट किंगडम इतने सारे प्लांट हैं, उस सारे प्लांट्स को विभिन्न वर्गों में बांटा गया था। और ये विभिन्न वर्ग जो है आप सबको पता होगा, कंप्लीट प्लांट समुदाय यानी पादप का जो वर्गीकरण किया गया, यह मुख्य रूप से कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा गया। एक को हम लोगों ने क्या कहा? क्रिप्टोगेम्स। फर्स्ट जो काइंड्स होता है वो क्या होता है? क्रिप्टोगेम्स हो, या गेमी कहें या क्रिप्टोगेम्स कहें, ये पहला हो गया है नहीं। फर्स्ट काइंड क्या हो? क्रिप्टोगेम्स। दूसरा क्या होता है? फनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स, फनेरोगेम्स यानी कंप्लीट प्लांट किंगडम। कंप्लीट प्लांट किंगडम जो है 2 वर्गों में बटा हुआ है। एक को बोलते हैं क्या? क्रिप्टोगेम्स। दूसरे क्या बोलते हैं? फनेरोगेम्स। पुनः इस क्रिप्टोगेम्स को जो है 3 वर्गों में बांट दिया गया। इसमें नंबर 1 क्या होता है? थैलोफाइटा। क्या होता है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। दूसरा क्या होता है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। तीसरा क्या होता है? टेरिडोफाइटा। 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 अब देखिए, प्लांट किंगडम, कंप्लीट प्लांट किंगडम सबसे पहले 2 वर्गों में विभाजित हुआ। एक क्रिप्टोगेम्स को कहते हैं, दूसरे क्या कहते हैं? फनेरोगेम्स कहते हैं। अब ये क्रिप्टोगेम्स जो है ना, क्रिप्टोगेम्स जो है मतलब जिसमें बीज नहीं लगते हैं, है नहीं, फूल फल या बीज नहीं लगते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम्स। और जिसमें फल फूल बीज लगते हैं वो क्या होता है? फनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स को पुनः 3 वर्गों में बांट दिया गया। एक क्या होता है? थैलोफाइटा। दूसरा क्या होता है? ब्रायोफाइटा। तीसरा क्या होता है? टेरिडोफाइटा। ये जो आप थैलोफाइटा देख रहे हैं, ध्यान देंगे, क्वेश्चन आंसर करने से पहले, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग एक दो तथ्य पर आप ध्यान दें तो आपके लिए ये फायदेमंद होगा। आगे कई सवाल में ये पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, और भविष्य में भी इससे संबंधित बहुत तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। क्रिप्टोगेम्स को पुनः कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांट दिया गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब ये देखिए, थैलोफाइटा जो है इसे भी मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांट दिया गया। थैलोफाइटा को यदि हम लोग इसको इरेज कर लें, थैलोफाइटा जो है पुनः इसको 3 वर्गों में बांट दिया गया। थैलोफाइटा, इसे कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में बांटा गया। और इसी के वर्ग हैं, नंबर 1 में क्या? एल्गी बोलते हैं। दूसरा इसका काइंड होता है फंगी। और तीसरा काइंड जो इसका होता है उसी कहते हैं क्या? बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। ये देखिए, कंप्लीट हमारा जो थैलोफाइटा था, उस थैलोफाइटा को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। ये 3 वर्ग क्या है? एल्गी है, फंगी है, और क्या है? बैक्टीरिया है। एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया। एक्चुअली ये एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया है क्या? थैलोफाइटा ग्रुप की नहीं, थैलोफाइटा में आते हैं। ठीक है। ठीक इस तरह से सेकेंड पार्ट जो आपने देखा था, फनेरोगेम्स। फनेरोगेम्स, फनेरोगेम्स, इस फनेरोगेम्स को भी पुनः 2 वर्गों में बांट दिया गया। को कहते हैं, नंबर 1 में कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स। और दूसरा काइंड जो इसका है उसको क्या कहते हैं? एंगियोस्पर्म। एंगियोस्पर्म्स। एंगियोस्पर्म्स। क्या बोलते हैं? एंगियोस्पर्म्स। फनेरोगेम्स पुनः 2 वर्गों में विभाजित है, क्रिप्टोगेम, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंगियोस्पर्म्स।
अब यह एंजियोस्पर्म जो है ये दो भाग होते हैं। एंजियोस्पर्म के मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक को बोलते हैं क्या, मोनोकोटिलीडंस, मोनोकोटिलीडंस। और ये जो सेकेंड पार्ट होता है इसका, यह सेकेंड पार्ट जो होता है डाइकोटिलीडंस। क्या होता है? डाइकोटिलीडंस, है ना। इस तरह से प्लांट किंगडम आप याद रखें, ताकि प्लांट किंगडम से संबंधित कोई भी सवाल आपसे पूछा जाता है निश्चित रूप से ये सभी टर्म आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे, काफ़ी यूजफुल होंगे। फनेरोगैम्स के दो मुख्य भाग होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। और ये एंजियोस्पर्म्स कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में, जो क्या कहते हैं, मोनोकोटिलीडंस और दूसरा क्या, डाइकोटिलीडंस। थैलोफाइटा आपने देखा 3 वर्गों में विभाजित था, एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए इन्हीं सारे तथ्यों के साथ अब हम लोग अपने एमसीक्यू पर चलेंगे और क्वेश्चन आंसर अब हम लोग प्रारंभ कर लेंगे। उम्मीद है कि सभी लोग इन सारे तथ्यों पर ध्यान दिए होंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब सवाल आप देखिए, सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आप सबके सामने है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, कौन सा कवक है, चलिए हमें बताना है कवक ही, है नहीं, एवं उच्च पादप की जड़ों में, है ना, उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध होता है नहीं। में से कौन सा ऐसा कवक है जो करता क्या है, कवक और उच्च पादप के जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक, कार्यात्मक मतलब फंक्शनल कहते हैं हम लोग, संबंध को दर्शाता है। तो अब ऑप्शन ए जैव उर्वरक, ऑप्शन बी कोरोलाइड जड़, ऑप्शन सी लाइकेन, ऑप्शन डी माइकोराइजा। सवाल नंबर 1 आप सबके सामने और सभी लोग आंसर करते चलेंगे, है ना। सवाल नंबर 1, अब देख लीजिए, ये जो फंक्शनल रिलेशन होता है, फंक्शनल ग्रुप बनाता है, आप सबको पता होगा, ये कार्यात्मक इकाई जो है क्या कहते हैं इसे, फंक्शनल रिलेशन होता है इसका, फंक्शनल रिलेशन होता है। और ये किसमें, रूट्स में, है नहीं, प्लांट्स के रूट्स में होते हैं। और ये एक्चुअली कवक यानी क्या, फंगी। और कौन ऐसा ऑप्शंस है जो इन दोनों के रिलेशन को दर्शाता है, क्या वो जैव उर्वरक होंगे, नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स, नहीं क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स। क्या वो कोरोलोला होता है, नहीं होता है। क्या वो लाइकन होता है, नहीं होता है। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आप देखते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस से आपका क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। निश्चित रूप से एक ऑप्शन बचता है और वही हमारा क्या है, सही आंसर। जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा होगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी वाले बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी जिनका आ रहा है बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी जिनका है बिल्कुल सही है। चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल लेंगे और अगला सवाल अब आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, सवाल नंबर 2। अब ये सवाल नंबर 2 देखिए आपसे क्या कहता है, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 आप सबके सामने, हाँ सवाल नंबर 2 देखा जाए। अब ये आपसे कहता है कि एफ्लावीस यानी एफ्ला पॉइजन एक होता है, और ये एफ्ला पॉइजन जो प्राप्त होता है, बनता है, किससे बनता है, क्या वो कवक से बनता है, क्या वो जीवाणु से बनता है, शैवाल से बनता है, या विषाणु से बनता है। उम्मीद है कि आप लोग सही आंसर देंगे। सवाल नंबर 2 आप सबके सामने, और चूंकि आप एक्चुअली एफ्ला फिश मतलब एफ्ला वर्ड जो टर्म होता है वो फंगी से रिलेटेड होता है, किससे रिलेटेड होता है, फंगी से रिलेटेड होता है, किससे रिलेटेड होता है, फंगी से। और आप सबको याद होगा, यदि ये फंगी से रिलेटेड होता है तो क्या यह एफ्लावीस जो है निर्माण होगा, क्या वो विषाणु हो सकता है, नहीं होगा। क्या वो शैवाल हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या जीवाणु हो सकता है, नहीं। 4 ऑप्शंस में 3 हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या है, ए। उम्मीद है कि सभी लोग अपने सही आंसर तक पहुंच पाए होंगे, और जिनका भी आंसर सवाल नंबर 2 का ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए जिनका है बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए वाले बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल लेंगे, और अगला सवाल आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 आप सबके सामने, डबल रोटी। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन यदि आप लोगों ने किया होगा, यदि आप सब प्रेजेंट होंगे तो निश्चित रूप से ये आप सही आंसर कर पाएंगे, है नहीं। डबल रोटी के निर्माण में
किस कवक का प्रयोग किया जाता है? और लगता है कि रिपीटेड क्वेश्चन ये हो गया और उम्मीद है आप सबसे कि इस प्रश्न का सही जवाब आप दे पाएंगे, है ना? डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? क्या एसिटोबैक्टर होता है? क्या वो सैक्रोमाइसीज होता है? क्या वो पेनिसिलियम होता है? क्या एस्परजिलस होता है? सवाल नंबर 3 आप सबके सामने। अब देख लीजिए, जैसे ही ऑप्शंस आप देखेंगे तो ऑप्शन डी आप एलिमिनेट कर लिए होंगे, पेनिसिलियम नहीं, एक्चुअली वो एंटीबायोटिक्स होता है, एसिटोबैक्टर नहीं होता है, यानी 4 ऑप्शन में 3 हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। निश्चित रूप से हमारा सही आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन सी। आप सब में जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है और उम्मीद है कि सबका आंसर ऑप्शन सी ही आ रहा होगा, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन बैक सेशंस में भी ये डेट में ये क्वेश्चन देखने को मिला था, है ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे और अगला सवाल आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर, है नहीं, नेकेड रॉक्स कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नेकेड रॉक्स, है ना, नेकेड रॉक्स। यदि ये समझ में नहीं आ रहा हो तो ध्यान रखेंगे, नेकेड रॉक्स होता है, क्या होता है, नेकेड रॉक्स। लाइकन, लाइकन तो आप सब जानते हैं, है ना, लाइकन, लाइकन जो एक नेकेड रॉक्स पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम, ये सक्ष नहीं, इसको पढ़ेंगे क्या, सक्षम, सक्षम, है ना, सक्षम है वास्तव में, है नहीं, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य होते हैं, है नहीं, सहजीवी सिनेप्सिस की क्रिया किसके साथ होते हैं, सहजीवी सहचर्य इनमें से कौन ऐसा है जो एक साथ जीवन यापन पारिस्थितिक अनुक्रम में प्रारंभ करते हैं, है नहीं, सक्षम होते हैं। लाइकन जो एक नेकेड रॉक्स पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम होते हैं, हमें उसी के रिलेशंस को यहाँ पर दिखलाया गया है और ये सारे ऑप्शंस में हमें चूज करना है कि कौन ऐसा रिलेशन है जो सहजीवी साहचर्य को दिखलाता है ना। सवाल नंबर 4 आप सबके सामने, सवाल नंबर 4, अब देख लीजिए क्या वो रिलेशन, कवक तो होता है लेकिन मॉस नहीं होता है, कवक तो होता है लेकिन ये जीवाणु नहीं होता है, शैवाल तो होता है लेकिन ये नहीं होता है ना। इस तरह से 4 ऑप्शन 3 हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या है, बी, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी जिनका आ रहा होगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी वाले बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल लेंगे और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में से SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है नहीं, सूचक है मतलब बताने वाला। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण यानी कि SO2 से जो प्रदूषण होते हैं, SO2 से जो प्रदूषण होते हैं और इससे जो प्रदूषण होते हैं यानी पॉल्यूशन का होगा आप सबको, पॉल्यूशन होते हैं और ये किसके वजह से होता है, इसके सर्वोत्तम सूचक इसमें से कौन सा है, यानी कि SO2 प्रदूषण से सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन यानी सल्फर डाइऑक्साइड के जो प्रदूषण होते हैं, पॉल्यूशन होते हैं, उस पॉल्यूशन का सूचक कौन सा है, क्या वो ब्रायोफाइटा है, क्या लाइकन है, टेड्रोफाइट है या फिर शैवाल है नहीं। सवाल नंबर 5 आप सबके सामने, चलिए ये जो प्रदूषण होता है वो शैवाल नहीं हो सकता, नहीं, एक ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो रहे हैं। अब देखिए टेरिडोफाइट्स वो नहीं हो सकता और एक तो ब्रायोफाइट्स नहीं हो सकता, तो 4 ऑप्शन में 3 आपके क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या है, बी, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी जिनका आ रहा होगा बिल्कुल सही है। यानी एक्चुअली वो होता है क्या, लाइकन होता है, क्या होता है, लाइकन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये SO2 जो प्रदूषण होता है उसे बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करता है, वो क्या है, लाइकन, है नहीं, यानी कि SO2 प्रदूषण की वजह से ही क्या होता है, लाइकन प्रोड्यूस। ठीक है, चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, लिटमस किसमें, लिटमस किसमें
से निकाला जाता है। यानी एक्चुअली ये जो लिटमस जो है कहाँ से प्राप्त किया जाता है? क्या वो हल्दी है, चिनकोना की छाल है, लाइकन है, मशरूम है? सवाल नंबर 6 आप सबके सामने। सिर्फ आपको बताना है कि ये लिटमस प्राप्त कहाँ से किया जाता है। अब देख लीजिए, वो तो एक तो मशरूम नहीं होते हैं, ये मशरूम क्या होते हैं? फंगी होते हैं। वो शिनकना की छाल नहीं होते हैं, हल्दी से नहीं होता है। यानी कि एक ऑप्शन से बचते हैं हमारे, वो कौन है? ऑप्शन सी। इसका भी आंसर ऑप्शन क्या रहा होगा? बिल्कुल सही है। और एक चीज़ याद रखें, ये जो शिनकोना की छाल है, इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण सवाल जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और पूछने की संभावना भी बनी रहती है, वो शायद आप सबको याद होगा। चिनकोना की छाल से जो प्राप्त किया जाता है एक्चुअली वो क्या होता है? कुनैन होता है। क्या होता है? कुनैन होता है। चिनकोना की छाल से जो प्राप्त किया जाता है क्या कहते हैं? उसे कुनैन कहते हैं। क्या कहते हैं? कुनैन। चिनकोना की छाल से जो प्राप्त किया जाता है क्या कहते हैं? उसे कुनैन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे कुनैन बोलते हैं। कुनैन। यानी देखेंगे सवाल इसमें क्या पूछता है कि कुनैन प्राप्त किया जाता है। तो कुनैन प्राप्त किया जाता है किससे? शिनकोना की छाल से। या कभी पूछ देगा कि शिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है क्या? कुनैन। और कभी इसका अपोजिट पूछता है क्या कि कुनैन जो है कहाँ से प्राप्त किया जाता है? शिनकोना की छाल से, शिनकोना के पौधे की छाल से। ठीक है, कुनैन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग अपने सही आंसर तक पहुंच पाए होंगे। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकन में कवक और शैवाल। अब देखिए, एक तो लाइकन, इसके बाद रिलेशन किया जाता है फंगी एंड एल्गी, है नहीं? ये एक्चुअली है क्या? एल्गी प्लस क्या? फंगी। एल्गी प्लस क्या? फंगी। ये दो चीज के मध्य सहजीवी, है ना, सहजीवी संबंध, है नहीं, कौन दिखलाता है? सहजीवी संबंध कौन दिखलाता है? लाइकन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी, यानी कि एक्चुअली वो लाइकन में ही ये प्रोसेस होता है। और आपसे कहा जा रहा है कि कवक और शैवाल के मध्य जो सहजीवी संबंध होता है, इनमें से किस लाइकन में हो, है ना? सवाल नंबर 7 आप सबके सामने। सवाल नंबर 7 आप सबके सामने। अब देख लीजिए, सबसे पहले तो इनमें से नहीं, यानी कि ऑप्शन डी आप एलिमिनेट कर लेंगे। कोई ना कोई तो है जिसमें ये जो है सहजीवी संबंध दिखलाता है। ये लाइकन कवक और शैवाल की सहजीवी रिलेशन दिखलाता है। वो सेप्रोफिटिज्म नहीं होगा, वो पारासिटिज्म नहीं होगा। यानी 4 ऑप्शन में 3 हमारे क्या हो रहे हैं? एलिमिनेट हो रहे हैं। और एक ऑप्शन से बचता है, वो ऑप्शन क्या है? ए, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा बिल्कुल सही। और ये दिखलाता है क्या? एल्गी प्लस फंगी, यानी एल्गी और फंगी के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है नहीं? और होलोटिज्म, यदि आपसे कहे कि होलोटिज्म है क्या, क्या आप क्वेश्चन से ही समझ पाए होंगे कि है क्या? लाइकन है। ठीक है, क्या है? लाइकन है। ठीक है, चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकन को क्या कहते हैं? देखिए, पुनः फिर उसी लाइकन से संबंधित आपके सवाल हैं। जो लाइकन पेड़ के छालों पर उगते हैं, है ना, क्या कहते हैं? लाइकन जो पेड़ के छालों पर उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप सबके सामने। पेड़ों की छाल पर, है नहीं, उगने वाले लाइकन, क्या वो परमेलिया हो सकता है? नहीं। सेक्स टिलिस हो सकता है? नहीं। सेक्सिकोल्स हो सकता है? नहीं। इन सारे टर्म से प्रीवियस क्वेश्चन से भी आप में भी आप रूबरू हुए होंगे, है ना? अब 4 ऑप्शंस में देखिए, 3 हमारे क्या हो रहे हैं? एलिमिनेट हो रहे हैं। यानी कि पेड़ों की छाल पर जो लाइकन उगते हैं, उस लाइकन को क्या कहते हैं? कार्टिकॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिकॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिकॉल्स। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहते हैं? कार्टिकॉल्स कहते हैं। ठीक है, चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके साथ, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को कहते हैं। अब देखिए, चट्टानी स्तरों पर सबसे पहले ये आप देखेंगे रॉक्स पर उगने वाले लाइकन। क्या सवाल आपसे पूछता है? रॉक्स पर, है नहीं, जो लाइकन होते हैं, इस लाइकन को क्या कहते हैं? रॉक्स पर उगने वाले लाइकन, क्या? रॉक्स पर उगने वाले क्या? लाइकन। रॉक्स पर उगने वाले लाइकन, ये चट्टानी स्तर का मतलब सीधा समझें, क्वेश्चन सीधा आपसे पूछ रहा है क्या कि रॉक्स पर जो लाइकन
ये लाइकन उगते हैं, लाइकन, इस लाइकन को क्या कहा जाता है नहीं? सवाल नंबर 9 आप सबके सामने। रॉक्स लेयर पर या रॉक्स पर उगने वाले या रॉक्स लेयर पर उगने वाले जो लाइकन्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सवाल नंबर 9 आप सबके सामने। अब देख लिए, एक्चुअली वो कॉर्टिकॉल्स नहीं होता, अभी अभी आपने देखा था फंगी के रूप में। ऑप्शन सी यानी क्या लिग्निकॉल्स नहीं हो सकता, ऑप्शन टेरिकॉल्स नहीं हो सकता। यानी 4 ऑप्शंस में 3 हमारे क्या हो गए? एलिमिनेट। और एक ऑप्शन से बचता, ऑप्शन क्या है? बी, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। और यही वो लाइकन है जो उगते हैं कहाँ? रॉक्स या फिर रॉक्स लेयर कहेंगे। रॉक्स पर उगे या फिर रॉक्स के लेयर्स पर विभिन्न परतों में होते हैं। परतन परतों पर जो भी लाइकन उगते हैं सारे लाइकन्स को कहा जाता है क्या? सेक्सीकॉल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेक्सीकॉल्स। ठीक है, उम्मीद है कि अपने सवाल के साथ साथ इन सारे तथ्यों पर भी ध्यान दिए होंगे। और चलिए अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, सवाल नंबर 10 आप सबके सामने। इस सवाल नंबर 10 आपसे पूछा जाता है क्या कि जापान के लोग किस लाइकन को सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं? हाँ, एक चीज है, बस एक कंट्री को इंडिकेट किया है। लाइकन का इस्तेमाल करते हैं किसके रूप में? सब्जी के रूप में, यानी वेजिटेबल्स के रूप में प्रयोग करते हैं। जापान के लोग वेजिटेबल्स के रूप में किस लाइकन का इस्तेमाल करते हैं? जापान के लोग वेजिटेबल्स के रूप में यानी सब्जी के रूप में किस लाइकन का इस्तेमाल करते हैं? है ना? सवाल नंबर 10 आप सबके सामने। अब देख लीजिए, वो लाइकन जिसका जापान में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं वो एक्चुअली क्या होता है? क्लोडिनिया नहीं होता है, रोशेला नहीं होता है, परमेलिया नहीं होता है। यानी कि यहाँ प्रयोग किए जाने वाले एक ही लाइकन से है जो सब्जी के रूप में इस्तेमाल होते हैं, वो क्या है? इंडोकार्पन। क्या है वो? इंडोकार्पन है। इंडोकार्पन। सवाल नंबर 10 का जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल सही हैं। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल लेंगे। और अगला सवाल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग आंसर करते चलेंगे, आंसर करते चलेंगे। मिर्गी की औषधि किस लाइकन से प्राप्त किया जाता है? अब ये जो औषधि मिर्गी का है, यानी क्या मेडिसिन, ये किस लाइकन से प्राप्त किया जाता है? बस ये सवाल कर रहा है किस लाइकन से प्राप्त हुई मेडिसिन, है ना? जिसका प्रयोग क्या होता है? मिर्गी के रोगी के लिए किया जाता है ना? मिर्गी पेशेंट में इस्तेमाल किए जाने वाली जो मेडिसिन है जो लाइकन से प्राप्त होती है, इनमें से कौन सा है? सवाल नंबर 11 आप सबके सामने। सवाल नंबर 11, अब देख लीजिए वो हमारा कौन सा हो सकता है? क्या वो मेडिसिन जो है वो ये लाइकन टेकोनेरा से प्राप्त किया जाता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो रोसेला से प्राप्त किया जाता है? नहीं। क्या वो लोवरिया से प्राप्त किया जाता है? नहीं। यानी कि ये जो मेडिसिन मिर्गी रोगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो होता क्या है? परमेलिया नामक लाइकन है जिससे का निर्माण किया जाता है। परमेलिया। क्या है वो? परमेलिया, है ना? परमेलिया। सवाल नंबर 11, जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा होगा बिल्कुल सही है नहीं? जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 आप सबके सामने। अतः वनस्पति जगत में, यानी अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, इसी कहते हैं क्या? प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं? प्लांट किंगडम। हिंदी जिन्हें समझ में ना आए वो यहाँ ध्यान देंगे, बोलते क्या उसे? प्लांट किंगडम। जिसको जल स्थलचर यानी उभयचर कहते हैं। एक तो उभयचर प्राणी आप जानते होंगे कि फ्रॉग्स है, बाकी एनिमल्स भी है। जनरली फ्रॉग ज़्यादा सवाल आते हैं विन एग्जामिनेशंस में। उभयचर प्राणी कौन सा है? तो उसमें फ्रॉग का नाम आता है। और यहाँ पर आपको प्लांट किंगडम में से पूछा जा रहा है कि प्लांट किंगडम में ऐसा कौन सा प्लांट किंगडम के काइंड्स हैं जो कि पाए जाते हैं कहाँ? जल और स्थल दोनों में, यानी जिसको उभयचर कहते हैं। कौन से ऐसे प्लांट किंगडम के ऐसे प्लांट्स हैं जिसका, है ना, जीवन यापन जो होता है जल स्थलचर दोनों में, यानी कि उभयचर कहते हैं। सवाल नंबर 12 आप सबके सामने। सवाल नंबर 12 आप हाँ, अब देख लीजिए, क्या वो एल्गी है?
बिल्कुल नहीं। क्या वो फंगस है? बिल्कुल नहीं, चूंकि लैंड पर पाए जाते हैं। क्या वो टेरिडोफाइट्स हैं? बिल्कुल नहीं। यानी कि 4 ऑप्शंस में 3 हमारे तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। अब एल्गी क्यों हो गए? क्योंकि ये भी लैंड पर ही होते हैं। फंगी यह भी कहाँ होते हैं? लैंड पर ही होते हैं। टेरिडोफाइट्स यह भी कहाँ होते हैं? लैंड पर ही होते हैं। और लैंड एंड वाटर दोनों में जो उगने वाले प्लांट्स हैं वो क्या है? ब्रायोफाइट्स। क्या कहते हैं उसको? ब्रायोफाइट्स। लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर में उगने वाले, जीवन यापन करने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट्स। कौन होते हैं? ब्रायोफाइट। प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट किंगडम हैं जो कि लैंड एवं वाटर दोनों में अनुकूलित होते हैं, है नहीं? इसलिए इसे कहा जाता है उभयचर। वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है किसको? ब्रायोफाइट्स को। ठीक है, उम्मीद है कि सभी लोग समझ पाए होंगे। और चलिए नेक्स्ट सवाल लेंगे। और अगला सवाल आप सबके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चर के स्थान पर, हाँ अब देख लीजिए, एक्चुअली कहता है क्या, ये जो रूट है, इस रूट के जगह पर, है नहीं, रूट्स के जगह पर किसी किसी प्लांट्स में क्या होते हैं? राइजोइड्स होते। इसके जगह पर मतलब यह नहीं हो करके क्या होता है? राइजोइड्स होते हैं। राइजोइड्स भी एक तरह का जड़ ही होगा, यानी कि जड़ के स्थान पर किसी किसी प्लांट्स में क्या होते हैं? राइजोइड्स पाए जाते हैं। अब आपको बताना सिर्फ ये है, इनमें से कौन ऐसा प्लांट्स है जिसमें जड़ के स्थान पर क्या होता है? राइजोइड्स पाए जाते हैं। जड़ के स्थान पर राइजोइड्स पाए जाते हैं। एक चीज तो आप समझ लें, ये जो रूट होता है, रूट सिस्टम, इस रूट में आप जानते होंगे कि ये रूट जो होते हैं जनरली प्लांट्स में, वो प्राइमरी रूट्स होते हैं। उसमें प्राइमरी रूट्स होते हैं। ठीक इसके साथ सेकेंडरी रूट होते हैं, सेकेंडरी रूट्स होते हैं। और एक और आप देखे होंगे कि टर्शियरी रूट्स होते हैं, टर्शियरी रूट्स होते हैं। ये तो रूट के केस में। यहाँ पर सवाल आपसे सिर्फ ये किया जा रहा है, रूट का ही दूसरा रूप क्या हो जाते हैं किसी प्लांट में? वो राइजोइड्स होते हैं। यानी रूट्स नहीं होकर क्या होते हैं? राइजोइड्स फॉर्म होते हैं। और इनमें से कौन ऐसा प्लांट्स है जिसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं? रूट के स्थान पर। जनरली ये रूट क्या होते हैं? इस 3 रूप में आप पढ़े होंगे, है ना? और यहाँ पर सिर्फ आपसे ये पूछा जा रहा है कि रूट के स्थान पर राइजोइड्स किसमें पाया जाता है? क्या वो एंगियोस्पर्म्स है? इसको एंगियोस्पर्म्स पढ़ेंगे, है ना? एंगियोस्पर्म्स पढ़ेंगे, एंगियोस्पर्म्स, हिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स, है नहीं? सवाल नंबर 13 आप सबके सामने, सवाल नंबर 13 आप सबके सामने। अब देख लीजिए, वो एंगियोस्पर्म्स नहीं हो सकता, वो जिम्नोस्पर्म्स नहीं हो सकता, वो टेरिडोफाइट्स नहीं हो सकता। एक ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन क्या है? यानी कि जिनका भी आंसर ऑप्शन बी सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। यानी कि ब्रायोफाइट्स ही ऐसे एनिमल्स हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें रूट्स के जगह पर क्या पाए जाते हैं? राइजोइड्स पाए जाते हैं। अब ब्रायोफाइट्स आप सबने देखा था, जो क्रिप्टोगैम्स थे, सबसे पहले प्लांट किंगडम को 2 वर्गों में बांटा गया था। एक क्रिप्टोगैम्स था, दूसरा फेनेरोगैम्स था। फिर आपने देखा क्रिप्टोगैम्स को पुनः 3 वर्गों में बांट दिया गया था, जिसमें एक क्या था? थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा क्या था? टेरिडोफाइटा था। फिर थैलोफाइटा 3 वर्गों में विभाजित हुआ। एक को क्या कहा गया? एल्गी, दूसरा फंगी, तीसरा क्या था? बैक्टीरिया, है नहीं? तो उम्मीद है ये ब्रायोफाइट्स अच्छी तरह से आप समझ पाए होंगे। और ये इस ग्रुप में, इस ऑप्शंस में ब्रायोफाइट्स ही एक ऐसे प्लांट्स हैं जो जड़ के स्थान पर जिसमें क्या पाया जाता है? राइजोइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है सवाल नंबर 13 आप सब समझ पाए होंगे। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। अगला सवाल आप सबके, अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित होते हैं। अब इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं? ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। सवाल नंबर 14 आप सबके सामने। हाँ अब देख ली, सबसे पहले तो ऑप्शन डी आप एलिमिनेट कर लिए होंगे। इनमें से कोई नहीं, कोई तो है। के बाद देखिए, ये हमें देखना है क्या कि ब्रायोफाइट्स, और ब्रायोफाइट्स आप जानते हैं क्रिप्टोगैम्स का ही एक पार्ट है। क्रिप्टोगैम्स जो 3 वर्गों में बांटा गया था उसी का एक क्या है? ब्रायोफाइट्स भी एक प्लांट है। और वो प्लांट्स आप देखिए, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। लीवर वर्ट यदि है, ये तो है ही, लेकिन ये फर्न नहीं है। उसके बाद देख लीजिए, क्या वो ऑप्शन बी हो सकता है? नहीं। मॉस तो हो भी सकता है, लेकिन ये फर्न नहीं हो सकता, है नहीं? ये नहीं होगा। अब देखिए 3 4 ऑप्शंस में 3 हमारे क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या है? सी।
का भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। यानी कि लीवरवर्ट एवं मॉस ऐसे इनमें से ग्रुप हैं जो कि ब्रायोफाइट्स हैं, है नहीं। इनमें से ब्रायोफाइट्स कौन से हैं वही आपसे पूछा जा रहा था कि ब्रायोफाइट इनमें कौन से हैं। एक लीवरवर्ट जो कि ब्रायोफाइट्स है, मॉस भी क्या है, ब्रायोफाइट्स है। ठीक है, उम्मीद है सवाल नंबर 14 आप सब समझ पाए होंगे। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। और अगला सवाल आप सबके नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई। सबसे पहले ये बीज आपको सीड्स की प्रकृति कहा जाता है। क्या सीड्स नेचुरली किसमें देखा गया, इनमें से कौन ऐसे प्लांट्स हैं, है नहीं, या प्लांट के काइंड्स हैं जिसमें क्या सीड्स देखा गया या सीड्स पाए जाते हैं, है नहीं। या सीधा सीधा पूछ रहा है कि इसकी प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई सबसे पहले, है ना। सवाल नंबर 15 आप सबके सामने। अब देख लीजिए, क्या वो शैवाल है, एल्गी, है नहीं, नो, बीज नहीं होते हैं। क्या वो कवक हैं, इसमें भी नहीं होते हैं, है नहीं। उसके बाद देखिए, क्या वो ब्रायोफाइट्स हैं, नो। यानी क्या एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या है, डी। यानी कि 4 ऑप्शंस में 3 तो आपके एलिमिनेट हो गए, एक ऑप्शन बचता है क्या, टेरिडोफाइट। क्या है वो, टेरिडोफाइट्स है नहीं। बीजों की प्रकृति सबसे पहले किसमें उत्पन्न हुई, टेरिडोफाइट्स में। यानी क्या, एल्गी में तो नो सीड्स, कवक में नो सीड्स, ब्रायोफाइट्स में नो सीड्स, एक ही बचता है जिसमें सीड्स होते हैं, वो क्या है, टेरिडोफाइट्स। और टेरिडोफाइट्स आप सबको पता होगा, है नहीं। टेरिडोफाइट्स आप सबको पता है, बैक में हम लोगों ने किया था, ये जो क्रिप्टोगैम्स है, प्लांट किंगडम को 2 वर्गों में बांटा गया था, जिसमें से एक क्रिप्टोगैम्स था। इस क्रिप्टोगैम्स को 3 वर्गों में बांटा गया, जिसमें एक क्या था, थैलोफाइटा। क्या था, थैलोफाइटा याद होगा। दूसरा क्या था, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। और ठीक इसके बाद तीसरा जो था, यही हमारा क्या था, टेरिडोफाइट्स था। क्या था, टेरिडोफाइट्स था, टेरिडोफाइट्स था। और यही टेरिडोफाइट्स है जो सबसे पहले सीड्स की प्रकृति इसी में देखा गया था, किसमें, टेरिडोफाइट्स में। क्रिप्टोगैम्स का थर्ड काइंड जो टेरिडोफाइट्स है, इसी में बीजों की प्रकृति सबसे पहले देखी। ठीक है, चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल लेंगे। और अगला सवाल आप सबके, चलिए फर्न, चलिए फर्न जिसमें जैव उर्वरक, है ना। पहले तो आपको ये देखना है फर्न, और ये फर्न कहाँ, जल में रहने वाले। जैव उर्वरक, जैव उर्वरक आप पहले से आप जान चुके हैं, कहते हैं क्या इसको, बायो फर्टिलाइजर्स। हिंदी समझने में जिन्हें प्रॉब्लम हो वो समझ लें, बायो फर्टिलाइजर्स, है नहीं, बायो फर्टिलाइजर्स रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यानी कौन सा ऐसा जलीय फर्न है जिसका उपयोग जो है बायो फर्टिलाइजर्स बनाने में किया जाता है। सवाल सिर्फ आपसे ये पूछा है, क्या बायो फर्टिलाइजर्स का निर्माण किया जाता है जलीय फर्न में, कौन सा ऐसा है इसमें से जिसका प्रयोग जो है, नहीं, बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में किया जाता है। एक्चुअली ये सभी का सभी जो काइंड्स है किसका है, फर्न है, ये जलीय फर्न है। और आपको सिर्फ ये बताना है कि बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में जो प्रयोग किए जाते हैं वो कौन सा इसमें से जलीय फर्न है नहीं। सवाल नंबर 16 आप सबके सामने। अब देख लीजिए, सबसे पहले तो साल्विनिया जो फर्न है इसका उपयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद देखिए मार्सिलिया का भी उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि बायो फर्टिलाइजर्स में बहुत सारी चीजें जो मिल करके बनते हैं, प्लांट्स के गोबर आप जानते होंगे, बहुत तरह के केमिकल्स के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। में मार्सिलिया का प्रयोग नहीं किया जाता, टेरिडियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन यदि हमारे एलिमिनेट हो रहे हैं, एक ऑप्शन बचता था, वो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि एजोला। यानी जलीय फर्न एजोला एक ऐसा फर्न है जिसका प्रयोग जो है जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाला जो फर्न है वो फर्न कौन सा है, एजोला है। कौन सा फर्न है, एजोला है। ठीक है, चलिए इन के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने, पुनर्जीवन का गुण, है ना, रीजनरेशन। ये देखिए, जिनको ये समझने में प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ समझ लें, ये एक्चुअली होता क्या, रीजनरेशन। बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स में रीजेनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है, जी जनरेशन, इसी क्या कहते हैं, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से, है ना, निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए, मेजों मतलब टेबल्स पर सजावट के लिए, सजावट का मतलब समझेंगे डेकोरेशन,
डिकोरेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। डिकोरेशन के लिए इसमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्या वो साइलोटम होते हैं? क्या वो लाइकोपोडियम होते हैं? क्या वो सिलेजिनेला होते हैं? क्या वो तोप्टेटिरिस होते हैं? है ना? इनमें से कौन ऐसा जीव है जिसको मेजों पर सजावट के लिए प्रयोग किया जाता है ना? मेजों पर सजावट के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? और ये पुनर्जीवन का मतलब समझ लीजिए रीजनरेशन, पुनः वो रीजनरेट कर करके नए जीव में बदल जाते हैं। रीजनरेशन की कैपेसिटी भी होती है, और जिनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है उसी का इस्तेमाल जो है मेजों पर सजावट के लिए किया जाता है। इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो इस डेकोरेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? सवाल नंबर 17 आप सबके सामने। सवाल नंबर 17। हाँ, अब देख लीजिए। सबसे पहले तो ऑप्शन ए आप एलिमिनेट कर चुके होंगे। ऑप्शन बी का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके बाद सिर्फ टेररिस्ट जो होते इसका भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब 4 ऑप्शन से 3 हमारे एलिमिनेट हो गए और एक ऑप्शन से बचता है, क्या है? ऑप्शन सी। का भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जिनका आ रहा होगा आंसर वो बिल्कुल सही है। चलिए इन्हीं चीज़ों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे और अगला सवाल आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? अब देख ली, सबसे पहले तो होना चाहिए क्या बीजाणु, ये किस रूप में? मेडिसिन के रूप में। इसके रूप में मेडिसिन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। क्या वो लाइकोपोडियम होते हैं? सिलेजिनेला होते हैं? क्या वो साइलोटम होते हैं? क्या वो विकिस्टम होते हैं? मेडिसिन के रूप में प्रयोग किया जाना, यानी मेडिसिन के रूप में क्या होगा? प्रयोग। मतलब कौन ऐसा प्लांट है जिसके बीजाणु जो है दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? सवाल नंबर 18 आप सबके सामने, है ना? अब देख लीजिए, सबसे पहले तो एज ए मेडिसिन के रूप में तो ये हैं इक्विसेटम, इसके प्रयोग नहीं किए जाते। साइलोटम जो होते हैं इसके भी प्रयोग मेडिसिन के रूप में नहीं किए जाते। फिलेजिनेला इसके भी प्रयोग जो है मेडिसिन के रूप में नहीं किए जाते। यानी एलिमिनेशन प्रोसेस से भी आप जाएंगे तो 3 ऑप्शंस तो आपका ऐसे ऑलरेडी एलिमिनेट हो रहे हैं। एक ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन क्या है? ए, जिनका भी आंसर सवाल नंबर 18 का ऑप्शन ए आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम ही एक ऐसा है ना प्लांट है जिसका बीजाणु जो है किसके रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? मेडिसिन के रूप में किए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि सभी लोग सवाल नंबर 18 समझ तथ्यों के साथ। नेक्स्ट सवाल लेंगे और अगला सवाल आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। हित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में, अब देखिए पुनः यह सवाल रिपीट हुआ यहाँ पे। जैव उर्वरक आप सब जानते हैं क्या? बायो फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इस सब में देख लीजिए, बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? और ये लगता है कि रिपीट हो गया। फैक्ट टर्म थोड़ा सा चेंज हुआ, पूछने के अंदाज बदले, लेकिन उम्मीद है कि आप सब सही सही आंसर इसका दे पाएंगे। सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 आप सबके सामने, है ना? अभी अभी आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, क्या वो वेगेसेस होते हैं? कोई नहीं। क्या वो यूरिया होते हैं? नहीं। क्या क्लास्ट्रोडिडियम होते हैं? नहीं। यानी 4 ऑप्शन 3 हमारे एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन बचता, ऑप्शन क्या है? इनका भी आंसर ऑप्शन क्या आ रहा होगा? बिल्कुल सही है। और हमें नहीं लगता किन्हीं का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा, बिल्कुल सही आंसर। आप सब 100% इसको सही किए होंगे, एजोला। और ऐसा इसलिए कि अभी अभी हम लोगों ने इस सवाल की चर्चा किया था। एजोला ही एक ऐसा फंगी है जिसका प्रयोग बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में किया जाता है। ठीक है, फर्न है ना? चलिए, फर्न है कौन? एजोला, और इसका इस्तेमाल किया जाता है किसके रूप में? बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी आप लोगों ने देखा। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल आप सबके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके, हाँ, ये सवाल नंबर 20 आप सबके सामने। तो इसको देखा जाए, सबसे अधिक क्रोमोजोम किसमें पाए जाते हैं? अब देखिए, सीधा आपको समझना है ये क्रोमोजोम क्या कहते हैं इसको? क्रोमोजोम्स। ये क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, तो सभी में क्रोमोजोम्स होते हैं और आपको बताने हैं इसमें क्रोमोजोम्स। सबसे पहले तो आप मनुष्य में जानते हैं, मनुष्य में क्रोमोजोम कितने होते हैं? 46, है नहीं? 46 होते हैं मनुष्य में। के बाद देखिए टेरिडोफाइट्स में कितने होते हैं? टेरिडोफाइट्स में होते हैं 1300 से 1600। अब देखिए 1300 से 1600 होते हैं किसमें? टेरिडोफाइट्स में, है नहीं? और बात यदि किया जाए हाथी का,
हाथी में मात्र कितने होते हैं? 56 होते हैं। हाथी में कितने होते हैं? 56 होते हैं। हाथी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 56 होते हैं। अब देख लीजिए, उसके बाद है एंजियोस्पर्म्स आ रहा है। एंजियोस्पर्म में कितने पाए जाते हैं? 24। इसमें कितने होते हैं? 24। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा किसमें है, अब तो बताने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा किसमें पाए जाते हैं तो आप सबको याद है ना? अब देख लीजिए, सबसे ज्यादा किसमें है? क्या वो ए में है? नहीं। क्या वो सी में है? नहीं। क्या वो डी में है? नहीं। यानी सबसे ज्यादा किसमें? टेरिडोफाइट्स में। इनका आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। और आप अपने सामने देख रहे हैं टेरिडोफाइट्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं कितने होते हैं? 1300 से लेकर के 1600 होता है। कितने होते हैं? 1300 से लेकर के 1600 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं किसमें? टेरिडोफाइट्स में। मनुष्य में आप सबको पता है 46 होते हैं। 23 जोड़ा भी कहीं लिखा रहता है, किसी को कहीं कहीं लिखेगा क्या? 23 जोड़। क्या लिखता है? 23 या फिर 23 पेयर्स। 23 पेयर्स लिखेगा या फिर 23 जोड़ा लिखेगा। और ऐसा किसमें? मनुष्य में। किसमें होते हैं? मनुष्य में। मनुष्य में कितने? 23 जोड़ा, 23 पेयर्स या फिर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा आपके इस ऑप्शन में इसमें पाया जाता है टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, टेरिडोफाइट्स में। और यदि इसी में आप काऊ को देखेंगे, काऊ में कितने पाए जाते हैं? काऊ यानी गाय में कितने पाए जाते हैं? 60 पाए जाते हैं। गाय में कितने पाए जाते हैं? 60 पाए जाते हैं, है ना? यदि कबूतर आपसे पूछे कि कबूतर में कितने पाए जाते हैं? कबूतर में कितने पाए जाते हैं? तो इसमें 80 पाए जाते हैं। कबूतर में कितने? 80 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, है ना? मनुष्य में आप जानते हैं। और आलू, चिंपैंजी, तंबाकू, तीन चीज याद रखेंगे। आलू, तंबाकू, आलू, तंबाकू, है ना? आलू, तंबाकू। और एक आता है क्या? चिंपैंजी। चिंपैंजी, चिंपैंजी। आलू, तंबाकू, चिंपैंजी, इस तीनों में कितने पाए जाते हैं? 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 48 क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना? कितने होते हैं? 48। और इसी तरह से कमोवेश आप देखेंगे, ऑक्स जो है, ऑक्स में कितने पाए जाते हैं? ऑक्स यानी क्या? बैल। बैल में कितने पाए जाते हैं? लगभग 48 से कितने? 50। 48 से कितने? 50। और भैंस आप जानते होंगे, भैंस, भैंस में कितने पाए जाते हैं? भैंस में आपको 48 से 50 क्रोमोसोम्स इसमें भी पाए जाते हैं। 48 से कितने? 50। 48 से 50 क्रोमोसोम्स किसमें? भैंस में। गाय में आपने देखा कितना? 60। कबूतर में आपने देखा 80। आलू, तंबाकू, चिंपैंजी कितने पाए जाते हैं? 48 क्रोमोसोम। ऑक्स यानी बैल, बैल में कितने पाए जाते हैं? 48 से 50, है ना? और मनुष्य में तो आप सबको पता है, मनुष्य में कितने? 46, जिसको 23 पेयर्स भी कहा जाता है। ठीक है, 23 पेयर्स भी कहा जाता है। इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस के अतिरिक्त बाकी सारे फैक्ट्स पर भी ध्यान दिए होंगे। क्वेश्चन को एक बार और मैं रिपीट कर दूं कि सबसे अधिक क्रोमोसोम्स, आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि इनमें से ऑप्शंस में कौन ऐसे एनिमल्स, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्रोमोसोम्स पाया जाता है। तो आपने देखा टेरिडोफाइट्स, सर्वाधिक क्रोमोसोम्स किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में। क्यों? क्यों? यहाँ देख रहे हैं ना, 1300 से लेकर के 1600, 1300 से लेकर के 1600 क्रोमोसोम पाए जाते हैं किसमें? टेरिडोफाइट्स में। मनुष्य में आपने देखा 46, हाथी में आपने देखा 56, एंजियोस्पर्म में कितने पाए जाते हैं? 24, भैंस में 48 से 50 पाए जाते हैं। और इधर आते हैं तो काऊ यानी गाय में कितने? 60 क्रोमोसोम्स होते हैं। कबूतर में कितने होते हैं? 80 क्रोमोसोम्स होते हैं। आलू, तंबाकू, चिंपैंजी, आलू, तंबाकू, चिंपैंजी, इसमें कितने पाए जाते हैं? 48 पाए जाते हैं। और यहाँ आप देख रहे होंगे ऑक्स यानी बैल, इसमें कितने पाए जाते हैं? 48 से कितने? 50 क्रोमोसोम्स। उम्मीद है कि सभी लोग सवाल नंबर 20 को अच्छी तरह समझ पाए होंगे। और सवाल के साथ साथ बाकी फैक्ट्स पर भी आप सब ध्यान दिए होंगे, है नहीं? और इन सारे फैक्ट्स को भी आप याद रखें, ताकि नेक्स्ट जो सेशन से होगा या आपके एग्जाम के लिए सभी की सभी आप देखेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। और यदि आप याद रखते हैं बेहतर ढंग से तो आप बेहतर परफॉर्म अपने एग्जाम में और इस MCQ सेशन में आप कर पाएंगे। और चलिए, आज के सेशन को हम लोग इन्हीं सवाल नंबर 20 के साथ विराम देना चाहेंगे और मिलते हैं अगले सेशंस में फिर ऐसे ही MCQ को लेकर करके। तब तक के लिए इस सेशन में आप सबको उपस्थित होने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।